आपने देखा होगा कि 90% लोग जो हैं वो तेजाबियत के शिकार हैं और उसके लिए ज़्यादातर सहारा लेते हैं राइजिक टेबलेट हैं, साशे हैं, उनके लिए। अच्छा, बुनियादी तौर पे तमाम नुस्खा जात जो है वो दुरुस्त है, उसमें कोई शुबा नहीं है कि वो दुरुस्त नहीं है या हुक्मा की उसमें काबिशें नहीं है, वो सब के सब दुरुस्त है। और असल क्या होता है कि परहेज के मामले में तबीब के साथ मरीज जो है वो कोऑपरेट नहीं करता, वो उनके साथ प्रॉब्लम में रहता है, जिसकी वजह से उसको सही फायदा हासिल नहीं हो पाता। तो उसमें सबसे पहले आप ये तशखीस कर लें कि मरीज आते ही आपसे कहता है जी मुझे कब्ज की शिकायत है। जब भी कब्ज किस किस्म की है, आपको या तो टॉयलेट जो है वो खुश्क आता है तो खुश्की का मर्ज है, या आपको बार बार आता है, ये गर्मी का मर्ज है, हरारत का मर्ज है। तो अब हरारत के हवाले से मैं आपसे अर्ज करना चलूँ कि उस हरारत की तरह आप और बारीकी में अगर जाएंगे तो आप उसमें ये देखेंगे कि उसको पकाना 4 दफा, 5 दफा, 8 दफा भी आता है, जिस्म कमजोर होता चला जाता है, खाने पीने का उसे पता नहीं होता। जब से हमारे यहाँ जो है वो बर्रे सगीर के खाने पीने के मामलात में जो है वो मगरबियत का गलबा हुआ, हमारी सेहतें भी तबाह हो गई, कड़ियल जवान की जगह जो है कमजोर मर्द पैदा होना शुरू हो गए। अच्छा, इसमें ये देखा गया है कि मरीज सालन का इस्तेमाल ज्यादा करता है। जब से फ्रिज आए, मेरी रिसर्च है कि दोपहर में जो सालन पका है वो रात को भी चलता है, सुबह को भी चलता है। इंसानी मिजाज है, जिस पे हिल जाता है वो फिर हिल जाता है। अच्छा, नाश्ते में भी सालन खाता है, दोपहर में भी खाता है, फिर उसकी तलब पड़ती है नहीं जी वो होना ही जो है वो सालन चाहिए। सालन का मिजाज जो है वो मुलय्यन है, वो आपके अंदर मुलय्यनात पैदा करेगा, आपको बार बार अजाबत करेगा। एक तो सबसे पहले आप उसका जो है ना वो नाश्ते वाला सालन बंद कर दें, अंडा बंद कर दें, जो भी है वो बंद कर दें। एक हफ्ते में जो मर्जी वो खाए, सालन खाए, अंडा खाए, जो मर्जी खाए, मगर तमाम दिनों में कोशिश करें कभी दही है, कभी लस्सी है, कभी उसके चाय के साथ पराठा खाए, देसी घी का चाय जैसा मर्जी खाए, उसको अलाउ है। सबसे बेहतर चाय है, और उसके ऊपर पराठे में अगर थोड़ा सा नमक लगा ले और उसके साथ खाए, उसको आहिस्ता आहिस्ता आदत बनाए। मेरे मुशाहिदे में ऐसे मरीजों को कम अज कम मुझे 1 महीना काउंसलिंग करनी पड़ जाती है। और अगर ये मैं आपको अब नुस्खा बता रहा हूँ कि 200 ग्राम आप सौंफ ले लें, 200 ग्राम अजवाइन ले लें, 200 ग्राम काला नमक ले लें, 200 ग्राम सौंठ ले लें, 80 ग्राम आप काली मिर्च ले लें, 25 ग्राम इसके अंदर दालचीनी ले लें, और 80 ग्राम इसके अंदर नौशादर ले लें। काली मिर्च जो है वो 150 ग्राम डालें इसमें। इन सब को बारीक पाउडर बना लें, 1 ग्राम के कैप्सूल बना लें, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ दे दें। और सालन का परहेज सख्त करवाएं। अगर दोपहर में 2 रोटी खाता है तो 2 चम्मच सालन से उसको खाना दें, रोटी जितनी मर्जी खाए, 2 चम्मच सालन हो, लगा लगा के खाए। हमारे बड़े कहते थे कि भी अगर आलू गोश्त बना है तो 1 बोटी 2 आलू थोड़ा सा शोर। अगर एक दिन में फायदा ना हो, नंबर मुझसे ले लें। मेरा जाती 30 साल का तजर्बा, अल्लाह के फजल करम से उसका पकाने का कवाम ठहरना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते में पकाना उसका जस्ट लाइक पेस्ट हो जाएगा, और उसकी जलन, उसकी तेजाबियत, पेट का फूल जाना, ये सारी चीजें अल्लाह के फजल से 48 घंटे में नजर ही नहीं आएंगी। जो गर्म हवाएं पैदा होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो खत्म होने के बाद सारा दिन में 2 या 3 दफा, और वो 2 या 3 दफा जो हवा खारिज होगी वो भी मैं आपको बताता चलूं कि आसाब बेहतरीन हो जाएंगे। और जोहर के वजू से ईशा की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे 5 मिनट दिए हैं, वक्त भी तकरीबन पूरा ही हो रहा है, तो बाकी नुस्खा जात मैं आपको नहीं बता सकता। लिहाजा इस एक नुस्खे के ऊपर अगर आपको ये नुस्खा और ज्यादा कहीं ढूंढना है तो कुराबादीन हमदर्द की लेले माकर से पुदीना के नाम से मौजूद है।